आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर वाइड एंड 2.8 मीटर हाई. इट हैज वन डोर, 1.4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई with a semicircular ventricular as shown in figure and two rectangular windows 2 meter by 1.5 meter each. Find the cost of whitewashing एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी कि आप सभी को एक रेक्टेंगुलर रूम गिवन है, जैसा कि मैंने फिगर में बना रखा है, आप सभी को दिख रहा होगा। एक आप सभी को रेक्टेंगुलर रूम गिवन है, ये 3D शेप का है, यानी कि ये क्यूबॉइडल शेप का है। और इसकी जो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है वो आप सभी को क्वेश्चन में गिवन है। सबसे स्टार्टिंग में ही लेंथ इसकी गिवन है 8 मीटर और जो इसकी विड्थ गिवन है वो है 4.5 मीटर और जो इसकी हाइट गिवन है वो है 2.8 मीटर। और हमें बोला हुआ है इसमें एक डोर है 1.4 मीटर विड्थ, यानी कि 1.4 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2 मीटर हाइट है इसकी। ये आप सभी का डोर है जो नीचे से रेक्टेंगुलर है, ऊपर से एक सर्कुलर टोपी है, जिसमें इसकी जो लेंथ है वो आप सभी को 2 मीटर गिवन है। इसकी जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर डोर की वो है आप सभी को गिवन 1.4 मीटर। और आप सभी को फाइंड करना है कि जो इस रेक्टेंगुलर रूम में जब आप इसको पेंट करवाएंगे चारों दीवालों को, तो फिर आपको ये बताना है कि कितनी कॉस्ट आएगी इस चारों दीवालों को पेंट कराने की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को ये तो पता लग ही गया होगा, अगर दरवाजा है, कोई भी बंदा दरवाजे पे तो पेंट नहीं करेगा, खिड़की पे तो पेंट नहीं करेगा। इसीलिए हमें जो दीवार चाहिए होंगी उन दीवालों पे हमें डोर हटाना पड़ेगा और 2 विंडोज हटानी पड़ेगी। तो फिर हमें इस डोर का एरिया पता होना चाहिए और इन 2 विंडो का एरिया पता होना चाहिए। और हम जब इन सबको माइनस कर देंगे, हमारे एरिया ऑफ 4 वॉल्स में जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 10 स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ये आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं आप सभी को क्वेश्चन कराऊंगा तब आप सभी को ये समझ में आया होगा। अभी आपको बस इतना ही समझना है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर रूम है जो 3D शेप का है। आप रूम तो जानते ही हैं, जहां पर आप रहते हैं कोई सा भी रूम रेक्टेंगुलर शेप का होता है, क्यूबिकल शेप का भी हो सकता है। और उसमें आप सभी का दरवाजा तो होता ही होता है और 2 खिड़कियां भी होती हैं। उसी में से आप सभी को चारों दीवारों पे पेंट कराना है और पेंट कराना है पर दरवाजे को छोड़कर, 2 खिड़की को छोड़कर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर रेक्टेंगुलर जो आपका कमरा है यानी कि रूम, उसका मैं आप सभी को सबसे पहले CSA निकाल लेता हूं। आपका जो रेक्टेंगुलर रूम होगा वो कुछ इस शेप का होगा। इसकी जो आपको लेंथ गिवन है वो आप सभी को गिवन है 8 मीटर और जो आपको इसकी ब्रेथ गिवन है वो गिवन है 4.5 मीटर और जो इसकी हाइट है वो है आप सभी की 2.8 मीटर। अब आप सभी को व्हाइट वॉशिंग करानी है। व्हाइट वॉशिंग चारों के चारों दीवारों पे होंगे और जब भी आप सभी को व्हाइट वॉशिंग करानी होती है तो फिर आप सभी को CSA निकालना पड़ेगा। CSA क्या होता है? क्यूबॉइडल बॉक्स का ये होता है आप सभी का 2H ब्रैकेट में L+B। अब आप सभी को यहाँ पे फॉर्मूले में ये जो आप सभी को न्यूमेरिकल गिवन है यहाँ पर आपको पुट कर देना है। 2.8 लेंथ कितनी है? 8 प्लस ब्रेथ 4.5। अब इन सबको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2.8 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 12.5। अब यहाँ पर से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10। 5 के टेबल से यह आता है 25 बार में और ये जाएगा 2 बार में। 2 से 2 कट जाएगा। अब 2.8 इंटू 25
पॉइंट हटा, नीचे आया 10, 10 से ये कटा, ये कितनी बार में आता है 5, ये कितनी बार में आता है 2, अब 2 से इसको काट देते हैं, यह आ जाएगा हमारा 14, 14 इंटू 5, यह आ जाएगा हमारा 70 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता लग गया कि जो हमारी दीवारों की जो हमारा CSA है, यानी कि 4 वॉल्स का जो एरिया है वो कितना है 70 मीटर स्क्वायर। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो इसमें जो दरवाजे हैं और जो इसमें 2 खिड़कियां हैं उन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर से जो हमारा डोर है हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, और जो हमारा ये जो एरिया है 4 वॉल्स का इसमें से माइनस कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डोर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, ये जो आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है ऊपर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सॉरी रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये जो आपका रेक्टेंगुलर है इसका एरिया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर क्या होता है आप सभी का 1/2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर L इंटू बी, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है आप सभी की, रेडियस आप सभी को डायमीटर गिवन है 1.4 मीटर। अब आप सभी को रेडियस निकालना है, तो फिर रेडियस आपका क्या होगा, डायमीटर आपको गिवन है 1.4 मीटर, आपको रेडियस निकालनी है। रेडियस हो जाएगी हमारी डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0.7 मीटर। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.7 इंटू 0.7 प्लस लेंथ कितनी है 2 मीटर इंटू ब्रेथ 1.4 मीटर। अब यहां पर से 7 से 7 कट जाएगा, यह जाएगा हमारा 0.1, 2 से 22 कट जाएगा, यह जाएगा हमारा 11। हमारा जो जो बचा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 11 इंटू 0.1 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू 1.4 2.8। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यह जाएगा हमारा 0.77 प्लस 2.8। अब इसको जब हम प्लस करेंगे, यहां पे प्लस कर लेते हैं, 2.8 प्लस 0.7, यह आ जाएगा हमारा 753 3.57 मीटर स्क्वायर। यह हमारा इसका एरिया आ गया। अब हमें 2 खिड़की जो हमारी खिड़कियां थी यहां पर, हमें उसका भी एरिया पता होना चाहिए, तभी तो हम डोर और इन दोनों खिड़कियों को इसमें से माइनस कर पाएंगे। चलिए अब जो इसकी विंडोज हैं यानी कि इसकी जो खिड़कियां हैं उसको भी एरिया निकाल लेते हैं। ये जो हमारी 2 विंडोज हैं ये भी रेक्टेंगुलर शेप की हैं, और इनकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो है आप सभी की 1.5 मीटर। अब यहां पर से आप सभी को इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर विंडोज। अब यहां पर से 2 रेक्टेंगुलर विंडोज हैं यानी कि 2 इंटू L इंटू बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ कितनी है 2 इंटू 1.5 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा आपका 6.0 मीटर स्क्वायर। अब आप सभी यहां पर से रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर माइनस एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ 2
विंडोज, जो आपकी 2 विंडोज है उनको माइनस करना पड़ेगा और जो आपका डोर है वो माइनस करना पड़ेगा। तो फिर जो आप सभी का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम निकला था वो निकला था आप सभी का 70 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ डोर क्या निकला था 3.57, माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज क्या आया था हमारा 6 मीटर। अब इन सबको माइनस करते हैं, 70 माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 9.57। अब 70 में से इसको माइनस करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 60.43 मीटर स्क्वायर। अब आप सभी को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी गिवन थी, ये गिवन थी आप सभी को 10 रुपीज। अब आप सभी को इतने मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 इंटू 60.43, ये क्या हो जाएगा आपका 604.3 रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कॉस्ट बतानी थी, कॉस्ट कितनी लगेगी 4 दीवारों को पेंट कराने में और एक डोर को हटाने में और 2 विंडोज को हटा के आपको रेक्टेंगुलर रूम की जो आपकी व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट थी वो 604.3 रुपए में हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और थोड़ा लेंथी था पर सिंपल था। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।